राम राम दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑर्डिनरी ब्लॉग में। तो आज फिर है आपको सामने कुछ ऐसी सच्ची भूत की बातें, कहानियाँ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होती है, थोड़ी समझ के लिए भी होती हैं यार। तो यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, स्टार्टिंग में वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले मैं कुछ दिन वेस्ट कर चुका हूँ। उसके लिए सॉरी, माफ़ी है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि यार मैंने यार कुछ गलती की, जैसे कि मैंने एक अभी वीडियो बनाई जिम के लिए। जिम था, उसमें बूथ था, है ना। फिर मैंने क्या 1-2 मिनट की वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने वो चीज़ छोड़ दी क्योंकि यार मेरे काम वाम बहुत है यार। मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, बैंक में हूँ। तो फिर मैं वहाँ बिजी हो जाता हूँ। फिर कोई ना कोई घर का काम आ जाता है, कभी मैं बीमार, कभी समय नहीं, कभी कुछ नहीं। कल मुझे एक लड़का मिला, सही बताता हूँ, अपने घर के आसपास मिला। क्या भैया यार आपने वीडियो बनाई थी। मैं कहा हाँ। कि ये पूरी तो बताई नहीं। मैंने कहा यार सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो कि मैं झूठ तो नहीं थी। अरे मैं झूठ बातें बताते क्यों, झूठ नहीं बताते हम। बट हाँ, सच थी यार वो, बट मैं बनाई नहीं आगे कि भाई बनाओ यार, हमको बताओ। मैंने कहा यार अभी तो एक मिला है, क्या पता है और दिन लोगों को पता कि जिज्ञासा हो कि यार सही है या गलत है या झूठ है सच है। मैं कहा भाई मैं कल अपने चैनल पे वीडियो डाल दूंगा। वो कहते भाई मुझको तो भी बता दो। तो उसको तो मैंने कल बैठ के बताई थी, पार्क में घूमते घूमते मैंने बता दी। तो आज मैं सबके सामने इसलिए आया हूँ। मैंने कहा यार जो चीज़ अपन ने उसने छोड़ी थी, आज मैं उसको पूरा करते हैं। तो फिर सब मैं वापस नहीं लूँगा, आपको ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। शुरुआत करता हूँ मैं। एक अपने एक अपने बीकानेर की बात ही है। बीकानेर में एक छोटा बच्चा था, अप्रोक्स 20-22 साल का था। कम उम्र थी, कॉलेज से मैं आया ही था, स्कूल से निकला था। तो नए नए बच्चों को क्या शौक लगता है, जिम। जिम जाऊंगा, बॉडी बनाएंगे, ये वो, मतलब सोच ही चलती दिमाग में यार, हमारी भी चलती थी। तो उसने वो चीज़ अपने फैमिली में फादर को बोली। फादर ने बोला ठीक है चले जा। कौन सी जिम जाना है। कि मैं उसी जिम में जाऊंगा जिस जिम में मेरा बड़ा भाई जाएगा। उसने फादर ने बोला तू चले जा भाई। फादर उसके बड़े भाई को कह दिया कि अपने छोटे भाई को तो जिम ले जा। बड़े भाई ने कहा पापा क्या करेगा, अभी उसकी उम्र ही नहीं है, 18, 19, 20, 22 साल का है, अभी क्या काम इसका। फादर ने बोला तो लेके जाना यार, वो जान खा रहा है, कोई नहीं। तो बड़े भाई ने कहा उसको कि ठीक है शाम को रेडी हो जाना, चल लेंगे। पर छोटे भाई का नियम क्या था, छोटा भाई हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत। उसको भाई साहब हनुमान जी से अलावा कोई दिखता ही नहीं था। तो उसने ठीक है मैं शाम को मंदिर जाऊंगा, मंदिर से फिर होकर आते हुए अपन जिम चल लेंगे। बड़े भाई ने कहा ठीक है ऐसे कर ले तू भाई। फिर भाई ने कहा तू लेट करेगा फिर तू लेट आएगा। छोटे भाई ने कहा लेट क्या आऊंगा, आ जाऊंगा मैं तो, जिम ही तो कर रहा हूँ। बड़े भाई ने कहा ठीक है। फिर भैया छोटा भाई चला गया बड़े भाई के साथ जिम। जिम गया, उसने एडमिशन करवाया अपना, बात बात करी, सब कुछ हुआ। फिर उसने देखा कि यार मैं शुरू कहाँ से करूँ, मतलब कैसे शुरुआत करूँ जिम की। तो जो जिम के भैया थे, ट्रेनर थे, समझाया उन्होंने कि भाई आप ये ऐसे कर दो, वैसे कर लो, है ना, मतलब एक्सरसाइज बताई उसको। वो एक्सरसाइज करता था। अब उसका बड़ा भाई 6-6:30 बजे निकल गया जिम से। बड़ा भाई उसका काम करता था भाई। छोटा भाई लगा हुआ जिम में, बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जिम में क्या होता है भैया, जिम में क्या होता है दिन बाय दिन एक्सरसाइज होती है। कभी बाइसेप्स की, कभी ट्राइसेप्स की, कभी चेस्ट की, कभी लेग की, कभी शोल्डर की, ऐसे मतलब होता है। तो उसने कहा कि यार मैं बाइसेप्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा, मुझे तो डोले वोले बनेंगे मेरे, हीरो बनूंगा मैं। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज थी, वो कर रहा था, मतलब लगा हुआ था जोर लगा के। बड़े भाई ने 6:30 बजे उसको कह दिया मैं निकलता हूँ भाई, तो आ जाना। कि ठीक है। पहले दिन शुरुआत कैसे हुई, वो जिम धीरे धीरे क्या वो खाली होने लग गया। मतलब एक गया, कोई दूसरा गया, तीसरा गया, अब लिमिटेड लोग रह गए।
एक उसके वो खुद, 2 लोग और थे, और एक वो भैया थे जिम ट्रेनर, एक 2 लोग, मतलब 4-5 लोग मान लो पूरे, जिनमें से एक खुद था वो। उसने क्या देखा कि यार अब तो सारे डंबल फ्री हैं, मतलब जिम में तो ऐसा होता है ना कि ये डंबल उसको देना है, वो उसको देना है, तभी तो कोई नहीं है जिम में, मैं तो सारे डंबल उठा लूंगा, कोई मना भी नहीं करेगा। इस लालच में उसने वेट करा, वेट करा, रात हो गई लेट, 7:30 बज गई। जो 5 लोग थे उनमें से भी 3 लोग चले गए, 8 8:30 जिम बंद होने का टाइम हो जाता है। उसने कहा अपन लास्ट में जाएंगे, अपन लास्ट में सारे डंबल वंबल उठा के चेक करके जाएंगे आज कि अपन उठ सकता है नहीं उठ सकता, अपन से क्या रहता है हमारे साथ। ठीक है, कर भाई। अब जिम में वो 3 लोग चले गए, 2 लोग रह गए, एक खुद, एक वो भैया और एक वो ट्रेनर। तो ये भैया और थे ना, उसको उसने कहा भैया अपन एक डंबल उठा के देख रहा हूँ भैया, मैं मेरी हेल्प कर दोगे? उसने कहा क्यों, भारी डंबल क्यों उठाना है? तब बोला ट्रेनर भैया ने छोटा है तो चल के उठा, कि यार भैया यार मेरे को उठा के देखना है, कि चल। तो जो दूसरा भाई था ना, शायद उसको पता था कि इस जिम में गड़बड़ है, उसने वो चीज थोड़ी सी, मतलब उसको मना सा करा कि यार कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम करवा दूंगा, कल दोपहर में करवा दूंगा, क्योंकि तभी चल लेते ना यार, 2 मिनट लगेंगे। उसने उसकी हेल्प करी, मतलब उसको वो करा, पीछे पड़ गया, वो करवाओ मेरा, करवाओ जल्दी, उठाओ जिम डंबल। तो उसने जैसे ही डंबल उठाने के लिए उसको नीचे भेजा, उसने नीचे गया, उसको लगा कि अभी हमारे साथ कोई है शायद। तो उसने बोला कि हमारे साथ कोई है, तो उसने बोला कि यार भैया यार अपन इस जिम को कैसे ट्राई। उसने इग्नोर कर दी, सुनी बात, निकाल दी दिमाग से। जैसे ही निकाली ना, उसने भैया जिम उठाने शुरू करे, डंबल करने शुरू करे, उसको पीछे से लगा कि हमारे साथ खड़ा है, फिर भी वो इग्नोर करता रहा। भैया को भी लगा कि यार है कोई और, बट भैया ने कहा चल यार चलते हैं, बस हो गया, उठ गया डंबल, बहुत डंबल है यार, क्या करेगा। उसने भी इग्नोर कर दी बातें, खुश हो गया, मैं डंबल उठा लिया, मैंने बॉडी बना ली। फिर नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन फिर वही चीज। फिर उसने कहा यार भैया आज अपन खत्म करने का इंतजाम करते हैं यार, ये लोग चल जाएंगे फिर फोन उठा लेंगे। पर बड़े भैया ने मना कर दिया साफ। बड़े भैया मेरी सुन बात, तू, मैं तो निकलूंगा जल्दी आज टाइम पर, मेरा काम है, तू तेरा देखता रहे, तेरे को डंबल उठाना तो उठा, नहीं उठाने मत उठा, मैं तेरे को भी ये कहूँगा भाई फटाफट निकल जा और फ्री हो। उसने कहा यार क्या है यार भैया यार उठा दो तो यार, तो भैया मैं नहीं रुकूंगा। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, वो रह गया अकेला जिम में। अब अकेले में खुश हो गया वो कि मैं, अब तो भैया भी नहीं है, मैं तो कुछ भी करूँ यार, कोई भी डंबल उठाऊं, कोई भी एक्सरसाइज करूं, कुछ भी करूं, कौन उसको मना करेगा। भाई फ्री, भाई भैया को भेज दिया। तो जो ट्रेनर भैया थे वो थे ऊपर जिम में, उन्होंने कहा देख भाई ऐसा 8 बजे मंगल हो जाए, बंद हो जाएगी, तो करना जो कर ले, फटाफट में निकल जा। ठीक है भैया। तो भैया क्या है, जो ट्रेनर भैया थे वो उसके भरोसे, छोटे बच्चे भाई के भरोसे, 20-22 साल का, 25 साल का बच्चा था, उसके भरोसे भैया जिम छोड़ के चले गए कि तू जिम कर, 15 मिनट में एक मंदिर हनुमान जी के या पता नहीं माता के मंदिर जाके आ रहा हूँ, फिर मैं इसको मंदिर को जिम को क्लोज करूंगा, तब तक तू जिम कर आराम से। ठीक है। उसने कहा तो और ही बढ़िया बात होगी यार, क्योंकि ऐसी मशीन थी जिम की जिसपे वो ट्रेनर भैया मना करते थे जाने के लिए, खराब हो जाएगी है, कि अब तो ट्रेनर भैया भी नहीं है, अब तो मेरे लिए चांदी होगी। तो उसने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी जिम में, डंबल उठा रहा है, ये उठा रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। उसको एहसास हुआ कि जिम के कांच चटक रहे हैं। जिम का कांच चटक गया, अरे यार कि यार डंबल वंबल यार कुछ दिक्कत हो गई, भैया तो आगे मुझको बोलेंगे। उसने कहा मेरे भरोसे छोड़ के चले गए, जिम का कांच चटक गया। उसने कहा मैडम छोड़ो जिम यार, पता लगा 500 जिम की भरो, 10,000 घास भर दिया। बाप और बोलेगा मेरा कि जिम कर रहा है, क्या कर रहा है, तेरा बड़ा भाई तो आता है 6-7 बजे घर, तू 9-9 बजे से क्या करता है। उन्हें छोड़ दी।
भैया आए, उसने भैया कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कर ली, क्या कर ली, चलो 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 चलो, भैया चलो चलो बोल दिया। उसने कहा बच्चे गए, मुझे ये सोचा कि भैया कुछ पता ही नहीं लगा, भैया था बाहर से बाहर मेरे को भेज दिया, अंदर गए नहीं भैया, भैया कुछ पता ही नहीं कि अंदर कहाँ टूटा पड़ा है ना। वो घर आया, उसने बड़े भाई को बताई, बड़े भाई का तो पागल है, देखिए करता नहीं है, ये नहीं है, चल कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, कल कुछ भैया कहेंगे तो मैं बात कर लूंगा। छोटा भाई कॉन्फिडेंस, ठीक है बड़ा भाई संभाल लेगा बात। पर नेक्स्ट डे के हैरानी था, जब जिम वाले भैया ने कुछ बोला नहीं उसको। गोलिन गया, जिम वाले भैया ने वैसे ही नॉर्मल मिले, क्या हाल है बेटा, कैसे हो, करो करो जिम करो जिम करो। उसने कहा भैया ने मुझे बोला क्यों नहीं, यहाँ पर भैया के जिम का कांच टूटा है, मैं ही अकेला था, भैया को बोलना चाहिए था ना भाई कांच कैसे टूट गया, बट भैया ने कुछ बोला ही नहीं मेरे को। उसने ये बात अपने बड़े भाई को बताई, बड़े भाई ने कहा चुप हो जा यार, नहीं बोला नहीं बोला, छोड़। कहते हैं ये ठीक है भाई, जिम भी करो, वो टूट टूट होते तो बाहर से बाहर निकल जाओ, भैया बोलते नहीं, और अपने को चीज करने को मिल जाती। छोटे शैतान होते हैं यार बच्चे। फिर कुछ दिन बाद वही शाम, सैटरडे संडे मंडे होगा वो दिन, उसने कहा भैया यार मैं कर रहा हूँ जिम, आप मंदिर होके आ जाओ। भैया ठीक है तू कर ले, मैं मंदिर होके आ रहा हूँ। भैया जैसे मंदिर जाते छूटू लग जाता है शैतानी में। शैतानी कहती है चुलबुलापन था भाई, जैसे वो लगता, फिर उसको ऐसा लगा कि ऊपर वाले रूम में किसी ने फैन ऑन कर दिया। यार फिर फैन ऑन हो गया यार ऊपर, भैया तो नहीं आ गए। ऊपर गया भाग के, भैया आ गए भैया आ गए, देखा भैया नहीं है, तो क्या फैन किसने ऑन कर दिया यार। फिर देखता है पास वाले रूम में कांच चटकने की आवाज आ रही है, कट 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 ऐसे कांच चटकता है ना। उसने कहा तो दिक्कत है, पंखा अपना चालू हो गया, कांच अपना चटक गया, मैं नीचे जिम कर रहा हूँ, बॉडियां बना रहा हूँ, पता लगा बॉडी बॉडी तो ऐसी हो गई, कोई अंदर आ गया मेरे। उसने अब वो हटे उसके डले कि अब भैया आए और मैं निकलूं। भैया आए कि भैया यार यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है कोई। मैंने कौन सी दिक्कत, कि भैया मैं नीचे था जिम कर रहा था, ऊपर वो फैन ऑन हो गया अचानक से, ये कांच टूट गया आपके। भैया कह रहे कुछ नहीं है तू जा कर जा। मैंने ऐसे बोल दिया। उसने कहा भागो यार क्या करना पर। उसने अपने बड़े भाई को बताई, बड़े भाई ने कहा ऐसा तो पता नहीं हमको तो। बड़े भाई ने अपने चाचा को बताई, फादर को नहीं चाचा को, कि चाचा जी यार ये ज़्यादा जिम इसे ऐसा हो रहा है, कुछ दिक्कत। चाचा ने कैसा है पता करते हैं। अब पता करा, क्या उस पर रही, किसी ने कहा यार देखो ऐसा है कि ये जो लड़का है, बच्चा है जो, ये हनुमान जी का प्रिय भक्त है, मतलब हनुमान जी को अपने तन मन लगा के रखता है, जैसे अपन लोग रखते हैं यार। तो जब ये जिम जाता है ना, और ये जब ये बॉडी बनाता है, डंबल उठाता है, तो ये गाने नहीं सुनता, ये जय श्री राम ऐसे करता है, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, ऐसे करता है। तो भगवान अंकल ने कहा यार ये बंदा कर रहा है डिस्टर्ब उनको, यहाँ पर जो आत्मा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है लड़का, तो वो अपना एहसास दिला रही है भाई निकल जा। कभी कांच चटका के, कभी फैन ऑन करके, कि अगर ये अभी भी नहीं सुधरा तो वो उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। चाचा डर गया उसके कि यार ये मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है। चाचा ने उसको उपाय, उन्होंने कहा उपाय तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ये हनुमान जी की भगत है, बिगाड़ तो उसका कोई कुछ भी नहीं सकता, पर अपन को नहीं पता ना सामने वाला कितना वो है पावरफुल, और किसी और का जिम में अपन जा भी नहीं सकते। हाँ, तो जो पंडित जी थे या चाचा के दोस्त थे उन्होंने कहा इसका जिम छुड़वाओ, ये वाला उसके बड़े भाई को छुड़वा दो, और इसको करो आप शौक, ये तो दूसरी जिम में जा, बट इस जिम में इसको क्या, अगर तू जाता है तो ये जय श्री राम, जय हनुमान ये सब अकेले मत बोल, भीड़ में तो बोल दे, 10 लोग खड़े हैं तू जय हनुमान बोल रहा है
अकेले होता है फिर तो बोलता तो चीज़ डिस्टर्ब होती है भैया। जब चीज़ डिस्टर्ब होगी तो तेरे को रोकेगी, जब रोकेगी तो उसके तरीके से होंगे रोकने के। क्या पता कभी कहाँ चटका दे, कभी क्या पता तेरे को चटका दे और तेरा कई बार। तो उसने वो जिम छोड़ी तो घर वालों ने कहा भाई अब तो रहने दे, तेरी होगी जिम, तू रहने दे, तू मत जाना। अब वो जैसे वैसे जिम छोड़ छाड़ के उसने पकड़ा दूसरा जिम, काम वाम शुरू करे। धीरे धीरे उसने अंदर से उसके जिज्ञासा हो गई, क्या है ये, क्या है क्या है, क्या है? तो ठीक है भैया, चला गया पता करा कि कैसे है क्या है। फिर कुछ टाइम मतलब वो बेचारा मन में रही उसकी बातें, पूछ तो पाया ही नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल बाद, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल का हुआ, वो गया भैया के पास कि भैया यार एक बात करनी थी। मैंने बोलो कि भैया पहचान तो गए आप, कि पहचान गया यार, आप बताते जिम में। मैं कहा कि भैया यार मैं वो जिम करते थे, कैसे ऐसी बातें होती थी। तो भैया वहाँ रुक गए। मैंने कैसी कि यार एक बार भैया मैं कर रहा था, कहाँ चटक गया था, एक बार वो फैन ऑन हो गया था, ऐसे भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ। क्या था भैया वो, भैया ने पहले तो टालम टोल करी, कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं यार, वैसे था, कांच कच्चे थे, वो क्या फिटिंग सही नहीं थी। कि भैया मुझे तो आप तो बड़े हो गए। फिर भैया थे, उसको कहा चल ठीक है बताते हैं। भैया ने जब बताया ना भाई साहब हालत खराब हो गई थी सुन के। कि भैया ने ये बताया कि हमारे जिम में आज भी, मतलब आज का तो पता नहीं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब वो गया था भैया से मिलने, उस टाइम के आज भी मेरे फादर की आत्मा जिम करती है साथ तुम्हारे। उसके तो बस हालत खराब हो गई कि यार भैया आपने बताया नहीं। कैसे बताने वाली क्या बात है भाई, तंग करती है कि नहीं, कि आपने उसको तंग किया होगा तब उसने आपको तंग किया है, क्योंकि भैया मुझे पता होता तो तंग क्यों करता। मेरे का जो भी है ये बात है, पर सुनने में आ रहा है अब वो जिम साफ सुथरा हो गया, उसमें कुछ नहीं रहा, जो भी बेन उपाय कर रहे थे करवा दिए और फ्री कर दिया। और जिम का नाम नहीं लूंगा, पर मैं जिम जाके आया था, सीरियसली बताऊं। मैं कहा यार चलो देखे सही एटलीस्ट, पर बहुत वो मॉडर्न मॉडिफाई कर दिया भैया ने जिम, अच्छी सी मशीन लगा दी भैया, वैसे वैसे मस्त है। बट अब आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी कोई जिम में जाओ या कोई ऐसी प्लेस जाओ या ऐसी जगह जाओ तो अकेले रुकने वाला नाटक मत करो यार। ये चुलबुलापन मरवा देगा कभी, उसको मरवा देता बच्चे को, ठीक है वो तो चलो बच के आ गया। बट वो सोचो क्या शाम रही होगी, आप जिम कर रहे हो, पूरे जिम में अकेले हो, आप एक फ्लोर पे जिम कर रहे हो, सेकंड फ्लोर पे कहाँ चटक जाए, कैसे बीतेगी आपके साथ। और शाम का टाइम क्या, 8-9 बजे का, आप सोच सकते हो 8:30-9 बजे पड़ी है, बच्चे हो, और मतलब कभी बारिश का मौसम है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, आप अकेले हो और आप डंबल उठा रहे हो, ऊपर से आवाज आ जाए कि कहाँ चटक गया ऊपर का, और आप आवाज लगाने पे कोई नहीं आने वाला। इमेजिन करो, सोचो ये चीज कैसी रहती है उस टाइम। बट भगवान है, निकाल के लिया है भगवान उसको भी, अपन में से कोई होगा तो भगवान बचाएगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कोई ऐसी चीज हो किसी के साथ या कोई आस पास कोई चीज चल रही हो तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ हम तक वो बात लाओ कि कैसे हो रही है, ताकि हम लोगों तक लाएंगे यार। अब आगे अब जो कुलदरा है, कुलदरा जाने का मेरा प्रोग्राम है, दिल्ली में जाके अभी आया हूँ। तो यार ये मैं वीडियोस डालूंगा। शमशान गया था 12 बजे रात को, वहां उसकी परछाई दिखी थी, वो 100% फैक्ट है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो में मिक्सिंग नहीं होती। तो मैं अब ये कहता रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टोरीज लाओ मेरे आगे, ठीक है। जैसे ये आई है, दिल्ली वाली आई थी, तो शमशान घाट वाली तो खुद ही किया था। और यार लाइक सब्सक्राइब करो, बहुत नज़दीक आ गए हम पहले पड़ाव के। जैसे ही मेरे कुछ अप्रोक्स 500 सब्सक्राइबर होंगे, मैं डेफिनेटली एक बड़ा प्रोग्राम करूँगा, बीकानेर में करूँगा।
और सब दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा, मतलब मीटअप करेंगे यार, एक अच्छा ढंग का करेंगे। ठीक है, शुरुआत अपन भी करेंगे यार, नो डाउट। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों से लाइक कराओ, और कोई स्टोरी हो तो प्लीज शेयर करो। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चैनल का नाम दाऊद नाली ब्लॉग, मैं जोगी आपको दोस्त। राम राम।